क्या आप जानते हैं, आपके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल सकता है। एक ऐसा अदृश्य द्वार जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई देता, परंतु जब वह खुलता है तो आपको वो दिखता है जो साधारण नेत्र नहीं देख सकते। इसी गूढ़ शक्ति को कहा गया है तीसरा नेत्र। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए और दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाए, तभी यह दिव्य नेत्र खुलता है। यह कोई मांसपेशियों से बना हुआ शारीरिक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चेतना का द्वार है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, सत्य से मिलाता है। तीसरे नेत्र की यात्रा तब शुरू होती है जब ध्यान अपनी गहराई में उतरने लगता है। योगानंद जी ने इस अनुभव को बहुत सरल तरीके से समझाया। अपनी दोनों भौहों के मध्य जो बिंदु है, वहीं ध्यान को स्थिर करो। वहीं यह सूक्ष्म नेत्र सुप्त अवस्था में पड़ा है। जब तुम ध्यान से उस बिंदु को देखना शुरू करते हो, धीरे धीरे वहां हल्की सी गति, कंपन या प्रकाश का आभास होता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहन योग साधना से प्रकट होने वाला अनुभव है। जब श्वास धीमी हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, तो यही बिंदु एक नया द्वार बन जाता है, चेतना का, शुद्ध प्रकाश का। क्या कभी आपने ध्यान करते हुए अनुभव किया है कि आंखें बंद होते हुए भी कुछ दिखने लगा हो? माथे के बीचों बीच कोई हल्की सी चुभन, कंपन या हरकत महसूस हुई हो? अगर हां, तो यह इशारा है कि आपका तीसरा नेत्र आपको बुला रहा है। यह ध्यान की यात्रा केवल अभ्यास से नहीं, एक आंतरिक समर्पण से पूरी होती है। तो प्रिय साधकों, इस रहस्य से पर्दा अभी शुरू हुआ है। आगे हम जानेंगे वो 7 संकेत जो बताते हैं कि आपका तीसरा नेत्र जाग रहा है, और साथ ही वह ध्यान विधि भी जो योगानंद जी ने दी, सटीक, सरल और अनुभूतिपूर्ण। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, और यदि यह यात्रा आपको भीतर छू रही है तो इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि चेतना का दीपक जितना बांटा जाए उतना ही उजाला करता है। जब ध्यान की स्थिति स्थिर होने लगती है, जब हर दिन उस कंपन को भीतर अनुभव किया जाने लगे, तो एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान साधक के प्रयास से नहीं, बल्कि स्वयं साधक को अपने भीतर खींचने लगता है। अब साधना एक अभ्यास नहीं रह जाती, यह एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं आपको अपने केंद्र की ओर खींच रही होती है, और वहीं से प्रारंभ होती है तीसरे नेत्र के जागरण की 7 अवस्थाएं। ये संकेत धीरे धीरे आपके अनुभव में आते हैं और बताने लगते हैं कि अब आप केवल शरीर नहीं, चेतना बनते जा रहे हैं। पहला संकेत है, आंखें बंद करते ही केवल अंधकार नहीं, बल्कि एक नीली, बैंगनी या सुनहरी रोशनी की झलक दिखाई देने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, ना ही मस्तिष्क की कोई चाल है। यह उस सूक्ष्म ऊर्जा का साक्षात्कार है जो आपकी आज्ञा चक्र यानी प्रकृति के मध्य स्थित चेतना केंद्र में एकत्र हो रही है। परमहंस योगानंद इस दृश्य को कहते थे, दिव्य प्रकाश की पहली दस्तक। जब आत्मा आपको पुकारती है तो वह प्रकाश बनकर सामने आती है। धीरे धीरे यह प्रकाश स्थिर होने लगता है और साधक महसूस करता है कि वह किसी ऐसे स्थिर केंद्र से जुड़ रहा है जो ना हिलता है ना डगमगाता है, बस साक्षी भाव में स्थित है। दूसरा संकेत तब प्रकट होता है जब आपकी नींद की प्रकृति बदलने लगती है। अब आपको कम नींद में भी अधिक आराम महसूस होता है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे शरीर विश्राम कर रहा है, लेकिन भीतर कोई ऊर्जा जाग रही है। यह कोई सामान्य विश्राम नहीं, यह सचेत विश्राम है। कई बार आप अनुभव करते हैं कि सोने के दौरान आप कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि किसी अद्भुत सूक्ष्म यात्रा में है, जैसे आपकी चेतना किसी और आयाम में चल रही हो। यह संकेत है कि तीसरे नेत्र की ऊर्जा अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी सोने की अवस्था में भी सक्रिय हो गई है। अब वह आपको नींद से परे जागृत चैतन्य अवस्था में ले जाने लगी है। तीसरा संकेत है आंतरिक दृष्टि का जागरण। यह मतलब नहीं कि आपकी आंखें अब कोई जादू देखने लगी हैं, बल्कि अब आपकी चेतना की आंखें खुल रही हैं। आप घटनाओं को घटने से पहले महसूस करने लगते हैं। किसी स्थान पर जाने से पहले वहां की ऊर्जा को जान लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही उसके स्वभाव का आभास हो जाता है। यह अनुभव तब होता है जब चेतना सीमित शरीर से बाहर फैलने लगती है। परमहंस योगानंद कहते थे, तीसरा नेत्र भविष्य नहीं दिखाता, वह आपको समय से ऊपर उठा देता है, जहां हर क्षण, हर भाव, हर घटना पहले से बीज रूप में विद्यमान होती है। और फिर आता है चौथा संकेत, मौन की ओर आकर्षण।
अब आपको भीड़ नहीं भाती, शोरगुल से मन उबने लगता है। आपको ऐसे स्थान आकर्षित करने लगते हैं जहां शांति हो, प्रकृति हो और आप स्वयं से बात कर सके। अब आपको मंदिरों की घंटियां नहीं, भीतर की निशब्द ध्वनि बुलाने लगती है। यही वह अवस्था है जब साधक धीरे धीरे परमहंस योगानंद की उस शिक्षाओं को जीने लगता है। ईश्वर की भाषा मौन है और जो इसे सीख लेता है वह सारे ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है। फिर आता है पांचवा संकेत, और यह बड़ा ही सूक्ष्म अनुभव है। अब आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं लगती। आपकी भावना, विचार, ऊर्जा बिना बोले ही किसी दूसरे के हृदय तक पहुंचने लगते हैं। कभी किसी ने आपकी बात कहने से पहले ही समझ ली हो, या आपने किसी की चुप्पी में उसका दर्द महसूस कर लिया हो, तो समझिए ये तीसरे नेत्र की संप्रेषण शक्ति है। ये कोई टेलीपैथी नहीं, ये चेतना की वाइब्रेशन पर आधारित बातचीत है। अब आप और ब्रह्मांड के बीच एक सूक्ष्म सेतु बन चुका है जो शब्दों से परे कार्य करता है। छठा संकेत, नाद की ध्वनि का उदय। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो केवल मौन नहीं मिलता, बल्कि एक दिव्य ध्वनि भीतर गूंजने लगती है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह है ब्रह्मांड का अनाहत नाद, जिसे परमहंस योगानंद ओम की अनाहत ध्वनि कहते थे। ये न कोई बाहरी संगीत है, न कानों से सुनी जा सकने वाली कोई रिकॉर्डिंग। यह तो वो ध्वनि है जो बिना बोले गूंजती है, जो चेतना की गहराई से उठती है। कभी वो झरने की तरह बहती है, कभी सीटी की तरह बजती है, कभी घंटियों की तरह लहराती है। लेकिन जब आप उसे ध्यान से सुनते हैं तब आप समझते हैं यह कोई ध्वनि नहीं, यह ब्रह्म की पुकार है। यही वो नाद है जिसे सुनकर ऋषि मुनि ध्यान की गहराई में डूब जाते थे और समाधि की ओर खींचने लगते थे। इस अवस्था में साधक को एक साथ प्रकाश और ध्वनि दोनों का अनुभव होने लगता है, और जब यह अनुभव स्थायी होने लगता है तो सातवां और अंतिम संकेत प्रकट होता है। सातवां संकेत, देखने वाला बदल गया है। अब देखने वाली आंखें नहीं देखती, अब सोचने वाला मन नहीं सोचता, अब पहचानने वाला अहंकार नहीं पहचानता, अब केवल साक्षी शेष है। आप अब जीवन को बाहर से नहीं देख रहे, आप स्वयं जीवन बन गए हैं। यही वही अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद ध्यान का अंतिम रहस्य कहते थे। अब आप वहां पहुंच गए हैं जहां विचार विलीन हो चुके हैं, जहां समय रुक चुका है और जहां एक प्रश्न भीतर से फूटता है, क्या यह अनुभव ही अंतिम है या अब इसके आगे कोई और यात्रा संभव है? और यही वह बिंदु है जहां साधक समाधि और आत्मबोध के द्वार पर खड़ा होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह चेतना का क्रमिक विकास है। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जाग जाता है तो साधक की दृष्टि केवल भीतर की ओर नहीं जाती, वह बाहर की दुनिया को भी एक नई आंख से देखने लगता है। अब उसे हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति पहले जैसी नहीं लगती। अब सब कुछ पारदर्शी लगने लगता है, जैसे हर वस्तु के पीछे छिपा ऊर्जा का स्रोत, कारण और चैतन्यता स्पष्ट दिखने लगी हो। और जब यह अवस्था स्थिर होने लगती है तो साधक के निर्णय लेने का तरीका भी बदलने लगता है। अब निर्णय भावनाओं से नहीं, चेतना से लिए जाते हैं। अब प्रतिक्रिया नहीं होती, साक्षी भाव से उत्तर होता है। अब साधक भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अंतः प्रेरणा से निर्णय लेने लगता है। उसे अब ये जानने की जरूरत नहीं कि क्या कहना है और क्या नहीं, वह स्वतः जानता है। वह जानता है कब बोलना है और कब मौन हो जाना है। यह कोई सीखा हुआ व्यवहार नहीं, यह चेतना से उपजी सहजता है जो तीसरे नेत्र के जागरण के साथ साथ गहराती जाती है। यह जागरण साधक को परमहंस योगानंद की उस चेतना स्थिति की ओर ले जाने लगता है जहां कर्तापन समाप्त हो जाता है। साधक अब खुद को कर्ता नहीं मानता, वह अब केवल एक उपकरण है, एक वाहन है उस दिव्य शक्ति का जो उससे कार्य करवा रही है। और यही से जीवन में आता है एक और गहरा परिवर्तन। इच्छाएं कमजोर होने लगती है। जो कभी अत्यंत आवश्यक लगता था अब महत्वहीन हो जाता है। अब मन किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ता, वह केवल उन्हीं कार्यों की ओर आकर्षित होता है जो आत्मा से जुड़े हो। उसे अब सफलता या असफलता की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जान चुका होता है सच्ची सफलता भीतर की यात्रा में है, बाहर की उपलब्धियों में नहीं। यहां से जीवन में एक स्थायित्व आता है, भावनाएं शांत होती है, मन किसी बच्चे की तरह सरल हो जाता है। और जब मन सरल हो जाता है, अस्तित्व अपना रहस्य प्रकट करने लगता है।
वही रहस्य, मैं कौन हूं। अब साधक इस प्रश्न को सिर्फ सोचता नहीं, वह इसे जीने लगता है। यहीं से शुरू होती है ध्यान की एक नई यात्रा। अब साधक को अनुभव नहीं चाहिए, अब उसे अनुभवकर्ता का साक्षात्कार चाहिए। और यही है अगला चरण, जहां साधक अनुभव के पार जाने लगता है। अब ध्यान कोई तकनीक नहीं रहता, ध्यान एक अवस्था बन जाता है। अब साधक यह नहीं पूछता मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, अब वह पूछता है कौन अनुभव कर रहा है। यही कौन ध्यान का अंतिम बीज है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम देखने वाले को जान लोगे उसी दिन तुम ईश्वर के निकट पहुंच जाओगे। अब जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है तो साधक एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करता है। अब उसे ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप घटने लगता है। अब उसे बैठने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान उसे खींच लेता है। समय का बोध समाप्त हो जाता है। कभी आधा घंटा एक पल लगता है और कभी एक पल में पूरा जीवन समा जाता है। और फिर आता है वह विलक्षण अनुभव, जहां साधक अपने शरीर से बाहर निकलने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस सूक्ष्म शरीर की स्वतंत्रता है जो तीसरे नेत्र के जागरण के बाद स्वतः होने लगती है। शरीर तो स्थिर बैठा रहता है, लेकिन चेतना अब पिंजरे से निकल आए पक्षी की तरह चारों ओर उड़ने लगती है। यह वही अवस्था है जहां से आरंभ होती है सूक्ष्म देह की यात्रा, जिसे योगी अपने नियंत्रण में लाकर विभिन्न लोकों का अनुभव करते हैं, समाधि की ओर बढ़ते हैं। यह अनुभव अब साधक को डराता नहीं बल्कि भीतर से आकर्षित करता है, क्योंकि अब धीरे धीरे मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। अब मृत्यु पहली बार एक मधुर स्पर्श जैसी लगती है, भयावह नहीं। मृत्यु अब कोई अंत नहीं बल्कि एक विस्तार बन जाती है। यहां से साधक की आत्मा पंख फैलाने लगती है। अब जीवन की खोज रहस्य की ओर मुड़ती है। और जब साधक इस स्थिति में आता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उसे अब कोई नाम नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ एक मौन उपस्थिति बन जाता है। और यही मौन है जिसके भीतर परमहंस योगानंद ने ईश्वर का साक्षात्कार किया था। यही मौन था जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को अपने अंतिम दर्शन दिए। और यही मौन है जो साधक को अगले चरण की ओर ले जाता है। जब मौन ही उपदेश बन जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य शब्दों से नहीं, चुप्पी से प्रकट होता है। अब साधक कुछ कहता नहीं, लेकिन सब कुछ कह जाता है। उसकी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां परमहंस योगानंद घंटों मौन में बैठते थे और उनके शिष्य सिर्फ उनके पास बैठकर ही शांति, आनंद और करुणा का अनुभव करते थे। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जाग जाता है तो व्यक्ति उस दिव्य मौन में प्रवेश करता है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। अब उत्तर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई जटिल पहेली अपने आप हल हो गई हो। और यह जो दिव्य मौन है वह शब्दों से परे है। उसे कहा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसी मौन में बैठकर साधक के भीतर यह बोध प्रकट होता है कि जीवन में जो भी हो रहा है, साधक के भीतर यह बोध प्रकट होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब नियंत्रण का भाव समाप्त हो जाता है। साधक अब अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे बहने देता है। जैसे गंगा को मार्ग नहीं बताया जाता, वह स्वयं ही प्रवाहित होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। और जब वह ब्रह्मांडीय संवाद शुरू होता है तो साधक को 3 दिव्य आभा प्राप्त होती है। 1 शुद्ध दृष्टि, 2 निर्मल हृदय और साक्षी भाव। शुद्ध दृष्टि से वह संसार को वैसा ही देख पाता है जैसा वह है, बिना भ्रम, बिना अपेक्षा। निर्मल हृदय से वह किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति उसके भीतर करुणा प्रवाहित होती है। और साक्षी भाव उसे हर अनुभव को पकड़े बिना देखने की कला सिखा देता है। अब साधक एक व्यक्ति नहीं रहता, वह बन जाता है एक ऊर्जा, एक शुद्ध चेतना, एक चलता फिरता तीर्थ। जहां वह होता है वहां शांति फैलने लगती है। वह अब स्वयं कुछ नहीं बल्कि अस्तित्व का माध्यम बन जाता है। यही मौन है जिसमें ब्रह्म ज्ञान अंकुरित होता है। पर यह ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, यह तो पूर्ण समर्पण का प्रसाद है। और यही समर्पण हमें ले जाता है उस बिंदु तक जहां जीवन का असली द्वार खुलता है। तीसरे नेत्र का जागरण कोई चमत्कार नहीं करता,
वो हम इस स्थिति में लाता है जहां हम स्वयं को मिटाने को तैयार हो जाते हैं। और जब मैं समाप्त हो जाता है तभी वह प्रकट होता है जो कोई और नहीं परमात्मा है, शुद्ध चेतना, अखंड ज्योति, जिसे संतों ने रूपहीन और नामहीन कहा है। इस अवस्था में साधक अपने शरीर, नाम, विचार, पहचान सबसे अलग हो जाता है। वह जानता है मैं ना यह शरीर हूं, ना यह मन, ना यह विचारों की भीड़। मैं केवल साक्षी हूं, निराकार, नित्य और चिरंतन। अब वह अपने पुराने व्यक्तित्व को नकारता नहीं बल्कि प्रेम से देखता है और आभार सहित छोड़ देता है, जैसे कोई पुरानी पोशाक। यह मिटना कोई हार नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण ज्योति का प्रकाशन है। और जब मैं पूरी तरह मिट जाता है तब होता है प्रेम का विस्फोट। ऐसा प्रेम जो न किसी पर आधारित होता है, न किसी दिशा में बंधा होता है। परमहंस योगानंद ने इसे ही कहा था, सुपर कॉन्शियस स्टेट, जहां साधक सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह दिव्यता से एकाकार हो जाता है। उसकी आंखों में अब आकर्षण नहीं बल्कि आत्मचेतना की गहराई होती है। कोई भी देखकर कह सकता है इन आंखों में समर्पण नहीं, ब्रह्म बसता है। अब उसे कोई मान्यता नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। अब वह स्वयं ही सब कुछ हो जाता है। अब गुरु भी भीतर है, शिष्य भी भीतर है और ध्यान भी भीतर ही घट रहा है। अब कोई द्वंद्व नहीं बचता, सिर्फ मौन की वह तरंग जो जन्मों तक साथ चलती है। और यहीं पर साधक अनुभव करता है कि तीसरे नेत्र की यात्रा केवल जागरण की नहीं थी, वह तो पूर्ण समर्पण की यात्रा थी। अब उसे समझ आता है वह मिटना ही असली देखना था। और जब यह देखना स्थायी हो जाता है तब वह देखता है सब कुछ एक है और एक ही सब कुछ है। तो मित्रों, अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं उस अद्वैत के अनुभव में उतरने के लिए? यदि हां, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं मौन की ओर बढ़ने के लिए। सब कुछ एक है और एक ही सब कुछ है। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह उस साधक की जीवंत अनुभूति है जिसने अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से सत्य को स्वतः देखा है। अब साधक के लिए कोई वृक्ष अलग नहीं रहा, कोई मनुष्य पराया नहीं रहा, कोई पशु या पक्षी अजनबी नहीं रहा। अब उसे हर वस्तु में एक ही चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। जो उसमें है वही सब में है और जो सब में है वही उसमें भी है। यही है अद्वैत की दृष्टि, जो केवल पढ़ने से नहीं बल्कि भीतर के मौन से जागृत दृष्टि से प्राप्त होती है। अब ईर्ष्या, द्वेष, भय, असुरक्षा, ये सब खोखले लगने लगते हैं क्योंकि इनका आधार था मैं और तू के बीच का अलगाव। लेकिन जब अलगाव मिट जाता है तो ये सारी ग्रंथियां स्वतः खुलने लगती हैं। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को कहा डिवाइन यूनियन, जहां आत्मा और ब्रह्म दो नहीं रहते। अब तीसरा नेत्र केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जोड़ने का एक सेतु बन जाता है। यह अहम और परम के बीच का पुल है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसका प्रेम अब किसी व्यक्ति या संबंध तक सीमित नहीं रहता। अब उसका प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है, उसकी सांसें ही जप बन जाती है और उसकी उपस्थिति ही पूजा। अब वह कुछ मांगता नहीं क्योंकि उसे लगता है जो मुझे चाहिए था वह तो मुझे पहले ही मिल चुका है और जो मिला है वह सदा के लिए मेरा है। यही है वह संतोष की अवस्था जहां कुछ जोड़ने या घटाने की चाह नहीं बचती। अब जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे पूर्णता का आभास होता है। अब तीसरे नेत्र की दृष्टि बाहर नहीं जाती, वह भीतर की गहराइयों में स्थिर हो जाती है। अब वह लोगों के व्यवहार नहीं पढ़ता बल्कि उनके भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है। अब वह केवल शब्द नहीं सुनता बल्कि शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनता है। और यह श्रवण किसी कान से नहीं बल्कि आत्मा की अंतश्रुति से होता है। अब साधक किसी धर्म, जाति, भाषा, देश या विचारधारा से बंधा नहीं रहता। अब उसका धर्म केवल एक है, अस्तित्व के साथ एक होना। और जब ये अवस्था आती है तो आत्मा गाती है, मैं तू बन गया, तू मैं बन गया। अब कोई द्वंद्व नहीं बचता, अब कोई अलगाव नहीं बचता। लेकिन यहां भी साधक ठहरता नहीं। अब वह जानता है अभी कुछ शेष है। ये शांति अंतिम नहीं, यह तो उस अंतिम शांति का आमंत्रण है। अब कोई अंतिम द्वार बाकी नहीं। यह वह बिंदु है जहां देखना भी रुक जाता है और केवल होना शेष रह जाता है।
ये तीसरे नेत्र की वह चरम अवस्था है जहां साधक अब देखता नहीं, विचारता नहीं, अनुभव भी नहीं करता, बल्कि सिर्फ होता रहे। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अब करने वाला ही मिट चुका है। परमहंस योगानंद इस अवस्था को कहते थे बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, जहां प्रकाश है ना अंधकार, केवल पूर्ण मौन, केवल अस्तित्व की धड़कन। अब साधक ध्यान करता नहीं, वह स्वयं ध्यान बन जाता है। अब उसे आंखें मूंदने की आवश्यकता नहीं, हर क्षण वह ध्यान में स्थित है। मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि अब वह जान चुका है मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो अजर, अमर और शाश्वत है। जब ये सच्चाई सुनकर नहीं बल्कि अनुभव बनकर उतर जाती है, तब जीवन एक खेल बन जाता है और मृत्यु एक उत्सव। अब साधक में कोई भीतर बाहर का अंतर नहीं रहता। वह जब सांस लेता है तो जैसे पूरी सृष्टि उसकी सांस लेती है, वह जब मौन होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी चुप्पी में विश्राम कर पाए। ये अवस्था विलक्षण से साधारण की ओर लौटने की है। अब वह साधक फिर से एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन अंतर यह है कि अब वह जानता है मैं ईश्वर हूं जो मनुष्य की भूमिका निभा रहा है। अब ज्ञान, ध्यान, तपस्या सब पीछे छूट जाते हैं, शेष रह जाता है केवल होना। और यही होना, यही बीइंग, वह अंतिम शांति है जिसमें आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। अब साधक संसार में लौटता है, पर वह वही नहीं रहा। अब वह एक माध्यम है, एक दीपक जो अंधकार में भटके हुए आत्माओं को मार्ग दिखा सकता है। यही है तीसरे नेत्र की वह अवस्था जहां जीवन संघर्ष नहीं, साधना नहीं, बल्कि एक प्रवाह बन जाता है। अब कोई दिशा नहीं चाहिए, क्योंकि साधक स्वयं गंतव्य बन गया है। अब वह हर सांस, हर कदम, हर कर्म में ईश्वर को जीता है। अब शेष कुछ भी नहीं, और जो शेष है वह स्वयं परमात्मा है। वही आप है, वही हम सब है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम मौन में उतरने के लिए? परमहंस योगानंद कहते थे, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वह अंतिम अवस्था जहां आत्मा ब्रह्म के साथ पूर्ण एकत्व को अनुभव करती है। अब साधक जानता है हर क्षण, हर अनुभव, हर वस्तु सिर्फ एक ही परम सत्य की प्रतिध्वनि है। अब वह जब देखता है उसे शांति दिखती है, जब सुनता है केवल प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। हर पल एक उपासना बन जाता है। इस अवस्था में ना कोई चिंता रहती है, ना आक्रोश। साधक पूरी तरह संतुष्ट होता है, क्योंकि अब वह जान चुका है जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, यह तो केवल एक निरंतर प्रवाह है, और वह स्वयं उस प्रवाह में बह रहा है। अब उसे न कुछ पाना है, न कहीं पहुंचना है। वह बस अपने अस्तित्व में रमा हुआ, शांत और समर्पित रहता है। वह यही है तीसरे नेत्र का वास्तविक जागरण, जहां साधक और संसार के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। वह जानता है वह खुद ब्रह्म है और ब्रह्म ही उसकी आत्मा। अब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। वह हर क्षण में उपस्थित रहता है, जैसे अस्तित्व की सांसें उसी के माध्यम से चल रही हों। यह अंतिम बिंदु है जहां जीवन केवल एक उत्सव बन जाता है। ना कोई द्वार, ना कोई बंधन, ना कोई भय, ना कोई चाह, केवल एक आनंद, एक प्रवाह, एक निर्बाध एकता। अब तीसरे नेत्र का जागरण केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्म प्रकाशन का मार्ग बन जाता है। अब वह साधक जानता है मैं कभी अकेला नहीं था, ना ही कभी रहूंगा। मैं वही हूं जो सदा से था, मैं ब्रह्म हूं। यही है वह अंतिम अनुभव जो तीसरे नेत्र के जागरण का पूर्ण अर्थ है। मित्रों, इस पवित्र यात्रा में आपने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जो साहस किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, यह यात्रा है आत्मबोध की, आत्मस्वीकृति की और ब्रह्म से जुड़ने की। अब आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप वही है जिसे आप खोज रहे थे। यदि यह वीडियो आपको स्पर्श कर सका हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपने क्या अनुभव किया और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके जीवन की अंतर यात्रा को पोषण देगा। और अंत में याद रखें, आप वही हैं जो आप खोज रहे हैं।